फ्रेंड्स, दिस इज़ राजू गोला, ऑथर, स्पीकर एंड कोच। और आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने सफलता के कुछ सिद्धांत आपको सिखाने के लिए। नाउ सो ऑफन पीपल गो फॉर आस्किंग टू मी कि सर ना बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती, आपने कोई छोटा सा सिंपल सा हमें सिद्धांत बता दो जिसके थ्रू हम ना कुछ लाइफ में बड़ा सा अचीव कर सकें। सो इफ दिस पॉइंट कम्स देन आई रिमेंबर वन ऑफ द लाइन ऑफ बाइबल विच स्पीक्स आस्क एंड यू शैल बी गिवन। नाउ व्हाट इज दिस? The line is ask and you shall be given. मांगो और आपको मिलेगा। सिंपली जो आपको चाहिए उसके लिए पूछ लीजिए किसी से भी जाकर, आपको मिल जाएगा। Now you would say, हाँ ऐसे कैसे होता है? ऐसे ही होता है। If you go through the life of great achievers in this world, अगर आप ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप बड़े बड़े अचीवर्स की लाइफ को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आस्किंग वाला जो फॉर्मूला है ना, उन लोगों की लाइफ में इस फॉर्मूले ने ना गजब कर दिया। तो बस सो मैनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बस घर से बाहर निकले एंड व्हाट दे वांटेड दे वेंट फॉर आस्किंग फॉर दैट। वो निकले और उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। आपने KFC का चिकन खाया होगा ना, जरा KFC के जो ओनर है ना उनके बारे में पढ़िएगा। ही केम आउट ऑफ द होम एंड वेंट फॉर आस्किंग टू पीपल। उनको कुछ नहीं आता था। ही वॉज बाय द एज ऑफ 65 समवेयर अराउंड, और उनको कुछ एक बुजुर्ग का फोटो लगा रहता ना, तो ही वॉज समवेयर अराउंड 65 और उनको कुछ नहीं आता था। ही जस्ट न्यू वन ऑफ द रेसिपी ऑफ चिकन। तो वो बस बाहर निकले और उन्होंने लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया, जस्ट आई वॉन्ट टू गो फॉर प्रिपेयरिंग चिकन फॉर यू, डू यू वॉन्ट टू? और बहुत सारे लोगों ने मना किया, जस्ट डोंट रिमेंबर द नंबर, बट हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेंट फॉर डिनाइंग, नो हमें नहीं चाहिए। और किसी एक ने हाँ बोला और उसको इतना पसंद आया दैट ही वेंट फॉर स्टार्टिंग द रेस्टोरेंट। और आज KFC दुनिया में नंबर 2 फ्रेंचाइज माना जाता है, मीन्स आफ्टर मैकडी। तो आप समझ सकते हैं ना दिस आस्किंग। एंड देयर सो मैनी पीपल, लाइक आप JK रोलिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। शी रोड वन ऑफ द स्टोरी, और जो बड़ी ही इमेजिनेशन थी उसमें, जादू की दुनिया बिल्कुल जो आपने पढ़ी भी होगी है ना, हैरी पॉटर। एंड शी वेंट फॉर मीटिंग सो मैनी ऑफ द पब्लिशर्स। बहुतों ने मना किया एंड शी वेंट फॉर आस्किंग और एक ने हाँ बोल दिया। और जहाँ पे हाँ बोला, नाउ इट इज़ द हिस्ट्री, शी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड, है ना। सो देयर आर सो मैनी पीपल, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे बॉस। देयर आर सो मैनी मूवीज़ जिनके आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आई जस्ट टेल यू, आपने नाम सुना होगा सिल्वेस्टर स्टोलन। बहुत सारी मूवीज़ आएंगी। रैम्बो का रोल उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ब्लड मूवीज़ आई थी उनकी। सो द वन ऑफ द मूवी जिससे वो सुपरस्टार बने थे दैट वाज रॉकी। तो रॉकी की जब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो रॉकी की स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही वेंट फॉर मीटिंग सो मैनी ऑफ द डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, पर किसी ने उनकी मूवी को बनाने के लिए नहीं बोला। एंड व्हाट ही डिड, सो ही स्पोक कि चलो मैं खुद ही इसको प्रोड्यूस करता हूँ, एंड समबडी हेल्प हिम। एक दो लोगों ने उनकी मदद की और दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। ऐसे आपको हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों ने क्या किया, दे गॉट समथिंग, दे वेंट आउट एंड स्टार्टेड आस्किंग। बस बहुतों ने मना किया बट लास्ट में उनका ब्रेक मिल ही गया, और जहाँ पे ब्रेक मिला उसके बाद हिस्ट्री बनी। सो दिस इज़ व्हाट द सिस्टम, जिसने अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोगों को क्रिएट किया है। द आस्किंग इज़ वन ऑफ द सिस्टम विच कैन मेक यू रिच एज वेल। आप गौर करिए, किसी भी कंपनी, आज भी आप देख सकते हैं, आई एम नॉट टेकिंग द ओल्ड एग्जांपल्स, किसी भी कंपनी की जो मीन्स सारी फाइनेंशियल कंडीशन, सारा फाइनेंस डिपेंड करता है वो उसके सेल्स पे डिपेंड करता है। एंड सेल्स कैन नॉट बी डन विदाउट द पावर ऑफ आस्किंग। ये आस्किंग बहुत पावरफुल है ना। तो सेल्स वाला काम तो बस हो ही नहीं सकता आस्किंग के बिना। ऐसे ही आप ले लीजिए, देयर आर सो मैनी बिग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और जितनी भी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है ना, विदाउट आस्किंग सोचिए उनके अंदर क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या होने वाला है। सो व्हाट द पीपल डू इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, दे जस्ट गो द पीपल, दे मीट पीपल एंड दे जस्ट गो फॉर आस्किंग दैम टू जॉइन दैम। तो दिस इज व्हाट द सिस्टम। दुनिया में इस समय ऑलमोस्ट सारा फाइनेंस ना इस आस्किंग की स्किल के चारों तरफ घूम रहा है। And this is one of the most important skill. If you can learn it well, if you can use it well, it can make you rich as well. So, if this one skill is that much important, why people don't go for asking it? Or why people don't go for using it? The reason, people got fear. लोगों के अंदर डर होता है। किस बात का डर? रिजेक्शन का डर। लोग डरते हैं कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मीन्स they do not go to ask, they just fear that they will get rejection,
और उस रिजेक्शन के फियर की वजह से वो पूछते ही नहीं है। मतलब कोई और उनको रिजेक्ट करे इससे पहले वो खुद ही को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, एंड दूसरों को मौका नहीं देते। बोले आपकी हिम्मत कैसे होगी हमें रिजेक्ट करने के लिए, हम खुद अपने आप को रिजेक्ट कर लेंगे। सो दे रिजेक्ट देमसेल्फ। नाउ जस्ट लुक फॉर, इफ़ यू गो फॉर आस्किंग फॉर समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को मांगते हैं, पूछते हैं, किसी से डिमांड करते हैं, सो देयर आर चांसेस कि आप हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, मतलब 50-50% चांसेस हैं। लेकिन अगर आप पूछते नहीं हैं तो 100% चांसेस है कि वो तो ना ही बना रहेगा हमेशा के लिए। इसी वजह से क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे लोगों के सामने वो चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको वो पाना चाहते हैं, लेकिन दे जनरली गेट अनेबल टू आस्क, और कोई और उन चीज़ों को उड़ा ले जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना। सो प्लीज़ गो फॉर आस्किंग व्हाट यू वांट। I just remember one of the formula was given in a very famous book I read by Mr. Jack Canfield, and that was SW, 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 SW. What this speaks for? This speaks for go out for asking. और फिर क्या होगा? Some will, some won't. So what? Someone else is always waiting for you. Got it or not? मैं बता देता हूँ फिर से। SW, 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 SW. Some will, कोई हाँ कहेगा, some won't, कोई ना कहेगा। So what? तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? Somebody else is always waiting for you. Yes, कोई हमेशा आपके इंतज़ार में हाँ कहने के लिए। And one more thing I just want to tell you here कि जितनी देर में आपको yes मिलता है उतना ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलता है। I'm just telling you, this is very much true. So asking is that much powerful, ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि अगर आप इसको ढंग से यूज़ करें अपनी लाइफ में, सो यू कैन गो फॉर अचीविंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कैसे? You do not only ask to the people in this world, you go for asking to the universe as well. You go for asking to your God as well. You go for asking to whatever you believe in. आप इस कुदरत से भी मांगते हैं, आप इस यूनिवर्स से भी मांगते हैं, और जिस चीज़ को आप मांगना शुरू करते हैं उसको पाने के रास्ते कहीं ना कहीं से खुलना शुरू हो जाते हैं। आस्क एंड यू शैल बी गिवन, फॉर श्योर यू शैल बी गिवन। तो जस्ट गो फॉर आस्किंग। व्हाई डोंट यू आस्क फॉर? People don't ask, that's why they do not get. People don't ask for a raise in their salary. लोग अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए बात ही नहीं करते अपनी बॉस से, यार कर लो, नहीं बढ़ाएगा ठीक है, आपका बुरा क्या हुआ, लेकिन बढ़ा दी तो। लोग पीपल डोंट आस्क फॉर लोन फॉर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। ज़्यादातर लोगों से पूछो भाई आप बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, पैसा नहीं है यार, पैसा नहीं है। देयर आर सो मैनी पीपल जिन्होंने फंड रेज किया है, आप भी फंड रेज कर लेना। देयर आर सो मैनी वेज जिसके थ्रू फंड रेज किया जाता है, बट पीपल डोंट आस्क फॉर raising the fund, and that's why they don't start the business. People don't ask for learning any skill. लोग किससे पूछते नहीं है, किसी को कुछ आता है उससे जाके बात कर लो, भाई मुझे बता दो इसको कैसे किया जाता है। People don't ask for, लगता है कि वो मुझे क्यों बताएगा। Even people don't ask for dates. I just went for talking to one of the girl and she was saying कि लोग बात ही नहीं करते, हम तो कभी भी तैयार है भैया चलने के लिए, घूमने के लिए। So I'm not kidding. You just ask and the things shall be given to you. So people don't ask for anything. बॉस रिजेक्शन सिर्फ एक भ्रम है। जो मैदान में उतरा ही नहीं वो कभी जीतेगा भी नहीं। तो कम से कम मैदान में तो उतरो। जीतना या हारना तो बात की बात है, पहले मैदान में तो उतरो। नाउ दैट वॉट द सिस्टम विच आई हैव टोल्ड यू हियर, जो मैंने अभी आपको बताया है अबाउट आस्किंग। ये मैंने आपको छोटा सा बताया है, पूरा नहीं बताया। अगर पूरा आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, डिटेल में समझना चाहते हैं, सो यू हैव टू गो फॉर रीडिंग माई बुक लिव टू लव स्ट्रगल टू विन, जिसमें इस सिस्टम के ऊपर बड़ी डिटेल में जानकारी दी गई है, और इस सिस्टम को आप अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके कुछ तरीके दिए, उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ये सिस्टम कंप्लीटली आपकी लाइफ में भी आ जाएगा। सो दैट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक जिसके मैं आपको इंसाइट्स देता रहता हूँ। मेरी यूट्यूब वीडियोस पर आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। सो आई जस्ट वांट कि आप उनको तो देखें, साथ ही साथ इस बुक को भी ज़रूर पढ़ें। दैट्स अ फैंटास्टिक बुक जिसमें आपको सफलता के कुछ ऐसे सिस्टम सीखने को मिलेंगे विच कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। So this is from my side. Thank you so much everyone. This is Raju Gula and we'll meet you very soon again in the next video. Thank you.